छत्तीसगढ़ में कल रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जो बच्चे हैं अव्वल आए हैं और कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रदेश का नाम भी रोशन किए हैं। सर पहले तो आपका साधन में स्वागत है। थैंक यू जी सर, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कल रिजल्ट आया 10th और 12th का, तो ये रिजल्ट तो अच्छा है। जी जी ये अच्छी बात है कि कोरोना के समय जब बच्चों के थोड़े डिमोटिवेट हो गए थे जी जी और इंटरेस्ट टूट गया था जी, तो शायद उसके बाद ये जो अच्छा रिजल्ट आया है तो ये एक अच्छा प्रतीक है और एक अच्छा साइन है कि बच्चे वापस अपनी स्टडीज़ की तरफ जी जी जा रहे हैं, क्योंकि वो गैप 3 साल का बड़ा लंबा हो गया था। बट दिस इज़ गुड कि बच्चे जा रहे हैं और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और ये मैं उन सारी मुबारकबाद दूंगा उन बच्चों को जो अच्छा किए हैं, और मैं चाहूँगा कि वो लोग और बेहतर करें। और चूँकि एरा बदल गया है, जी सिर्फ यहाँ पर 10-12 पास करने से नहीं होगा। जी ये जो है इसको आगे की मंजिल भी तय करनी है जी, और कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करना है ताकि क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ग्लोबलाइज हो गया। जी 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 सर, अभी 10th 12th के जो रिजल्ट आए हैं उनमें ऐसा भी देखा गया कि जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने परसेंटेज से खुश नहीं हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा ही परसेंट लाए हैं, 99% तक आया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 63, और कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो फेल हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहली बात है जी कि आपने इफर्ट्स कितना किया था। अगर आपने इफर्ट्स कम किया और रिजल्ट कम आया तो डिमोटिवेशन की कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी जी, आप हमेशा याद रखिए कि आपने इतना इफर्ट किया था, इतना जितना इफर्ट किया उतनी रिजल्ट आया होगा, तो इसमें डिमोटिवेशन का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि मोटिवेशन फॉर इफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। हम लोग सारे लोग बच्चों को कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट लाओ, जी जी, तो अच्छा रिजल्ट लाओ, ये मोटिवेशन फॉर रिजल्ट है, मोटिवेशन फॉर इफर्ट नहीं है। जी। तो पेरेंट्स को साल भर में मोटिवेशन फॉर इफर्ट्स करना चाहिए, ना कि रिजल्ट करना चाहिए। रिजल्ट तो जो कंफर्म हो गया वही होगा। जी। दूसरी बात, वो जो बच्चे अच्छा नहीं किए हैं, देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी क्लास में हो, 10th में हो, मान लो अगर 60 भी आया आपका, तो भी 2 साल और बच्चे आपके पास। जी जी, तो 2 साल, या कॉलेज के अगर 12th में है तो कॉलेज के 3 साल है। अगर आप 7-8% भी अगर ग्रोथ करेंगे तो भी आप कॉलेज में या 12th में जाके 80% ले आएंगे। जी। तो एक 6-7% का ग्रोथ पर साल बहुत ज्यादा होगा। और जो बच्चे क्लास 4-3 में 5-6 में है, वो लोग अगर 3-3% का भी ग्रोथ करते हैं, 3% का भी ग्रोथ करते हैं, तो भी 10 सालों में 30% का ग्रोथ हो जाता है। तो पेरेंट्स से और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई एकदम से 80-90 नहीं आएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप करिए, क्योंकि टफनेस फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है टफनेस फैक्टर बढ़ जाएगा। जब टफनेस फैक्टर बढ़ जाएगा तो परसेंटेज 2-3% भी अगर इंप्रूव कर रहे हैं हर साल, तो ये बड़ा अचीवमेंट है और ये बेहतर अचीवमेंट है। जी सर, एक और चीज़ देखा जाता है कि आपने पेरेंट्स की जैसे बात की, तो पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, और जब रिजल्ट आने वाले रहते हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में रहते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, पेरेंट्स का उनके प्रति बिहेवियर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा कि जितने ही बच्चे इस तरह से डिप्रेशन में कुछ और गलत काम कर लेते हैं, जी जी, सुसाइडल हो जाता है, तो पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि याद रखिए कोई भी बच्चा फेल होने से सुसाइड नहीं करता है, ये बात भूल जाइए। फेल होने से सुसाइड करते होते तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। केवल और केवल वो बच्चा जिस पर पेरेंट्स का प्रेशर होता है अच्छा नंबर लाने का, शायद यही बच्चा एक गलत स्टेप ले लेता है। तो इसलिए याद रखिएगा, आपके बच्चे का परसेंट चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फेल हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए और भी विषय है। याद रखिए, अगर आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस अगर सब में भी फेल हो जाए, तब भी मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये कहूंगा कि इस बच्चे के लिए कोई एक नया विषय ढूंढे। अगर बच्चा सारे विषय में फेल हो गया तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। शायद इस बच्चे का वो विषय नहीं था, इस बच्चे का विषय कुछ और था, शायद फैशन डिजाइनिंग, शायद कंप्यूटर, शायद शेयर मार्केट, शायद कुछ और। तो हम, कई बच्चा फेल नहीं हो रहा है, हम उस बच्चे को गलत ट्रैक में डाल दिए और उसमें वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसका स्किल कुछ और है, उसका माइंडसेट कुछ और, उसका इंटेलिजेंस कुछ और है। तो बच्चे का इंटेलिजेंस पता लगा के उसको उस फील्ड में भेजेंगे, वहां बेहतर करेगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। जी, मतलब ये सर कहना सही हुआ कि बच्चे का परसेंटेज उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल। परसेंटेज तो कुछ भी नहीं, ये एक फिजूल की बात है। देखिए आपका बताता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर इजी करते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाता है। जब भी परसेंटेज बढ़ा होगा किसी भी साल में, वहां क्वेश्चन पेपर को आपने इजी किया होगा। जब क्वेश्चन पेपर आप टफ कर देंगे, देखिए आप आज से 40-50 ईयर्स डाउन द लाइन मैट्रिक का रिजल्ट 33-34% आता है, राइट? आज 80-90% आ रहा है। तो ये टफनेस फैक्टर की बात है। तो ये परसेंटेज कोई बात ही नहीं होता। ये होता कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन, उसका कंसेप्शन, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसका इंटरेस्ट, और वो कितना क्रिएटिव है, उस फील्ड को कितना आगे बढ़ रहा है, उसमें वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है,
और इसमें आगे वो क्या चॉइस कर रहा है और क्या करना चाहता है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या, उसकी एफर्ट्स क्या, उसके सेक्रीफाइस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि परसेंटेज। जी, तो सर ने बताया कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये बात सच भी है, परसेंटेज बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। सर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि बच्चे जो अभी 10th और 12th करते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट चुनने में बहुत परेशानी होती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने कि उनका फ्यूचर हो जो सिक्योर रहे और अच्छा बने। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रथा है कि जिस विषय में ज्यादा स्कोप है वो वाला विषय ढूंढते हैं। जी जी। जैसे एक टाइम में कंप्यूटर का बड़ा स्कोप था, एक टाइम में इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप था, है ना, ये गलत तरीका है। जिस विषय में बहुत स्कोप है वो वाला विषय मत चुनिए, जिस विषय में आप बहुत अच्छे हैं, है ना, कौन सा विषय चुने जिस विषय में आप अच्छे हो, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं हो और स्कोप बहुत भी हो तो भी आप क्या कर लोगे, बिकॉज यू आर नॉट गुड। जी जी। जैसा मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है जी, मुझे हॉकी अच्छा खेलना आता है, लेकिन क्रिकेट में बहुत पैसे हैं जी, तो क्रिकेट में बहुत पैसे इसलिए मैं क्रिकेट खेलने चला गया, तो मैं हॉकी भी खो दिया, मैं तो अच्छा कर नहीं पाऊंगा। सचिन इज देयर बिकॉज ही इज गुड इन क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के करीब 20-30 करोड़ बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन सचिन कितने बनते हैं? एक। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्रिकेट बहुत लोग खेले या बहुत स्कोप है, इसको देख के मत जाइए, जिसका स्किल है वो खेलेगा, वो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बच्चे से ये कहूंगा कि अपना स्कोप, स्किल जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपका ईक्यू लेवल कितना है, आपकी उसमें पकड़ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, आप कितना जानते हैं, कितने अवेयर्ड है आप उस बारे में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, उसके टफनेस फैक्टर के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में, उसकी रीजनिंग के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में। उस विषय का एक एटीट्यूड भी होता है, उसकी पर्सनैलिटी परसेप्शन मैच करना चाहिए, नेचर टेम्परामेंट मैच करना चाहिए। जब ये सब कुछ मैच करे तब वो विषय चुनोगे तो वो विषय आपका होगा और आप दूर तक जाएंगे। जी सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जो हमारे इंडिया है उसमें बच्चों को पहले डिसाइड उनके पेरेंट्स कर देते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो सर ये क्या गलत है कि बच्चों पे इसको छोड़ देना चाहिए कि बच्चे आगे चल के क्या अपने जो एजुकेशन उस हिसाब से अपना क्या स्किल जो डेवलप करते हैं और क्या बनना चाहते हो? ठीक है, तो आपने बहुत सही कहा कि मैंने देखा कि बहुत छोटे बच्चे को भी ये लोग बताते हैं कि डॉक्टर बनेगा, मेरे गोद में बच्चे को बताते हैं डॉक्टर बनेगा जी। तो सवाल ये उठता है कि वो बच्चा क्या बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बनाना चाहते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हर बच्चे की जो हमारा एक नया, हम लोग जो एक नया रिसर्च हमारी कर रहे हैं हम लोग, वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, माने ब्रेन पे, बच्चे की ब्रेन किस तरह से स्किल्ड हो रही है, प्रोग्राम्ड हो रही है। तो क्या होता है, बच्चा जब अपने अतराफ पे चीज़ों को देखता है तो धीरे धीरे उन चीज़ों का उस पर असर होता है और वो फिर एक लर्निंग करता है स्कूल के अलावा। जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ वो पढ़ तो रहा है, कुछ तो देख रहा है, तो जो वो देखता है, पढ़ता है, सुनता है, उन बातों का वो असर लेता है और वो उसके अंदर में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी टॉपिक के लिए। फिर वो टॉपिक हो सकता है कि उसके स्कूल में ना हो, हो सकता है कि उसके विषय में ना हो, उसके पेरेंट ना चाहते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा हमने खो दिया क्योंकि हमने बच्चे से बात नहीं किया। इसलिए ये विषय, किस विषय को लेना है, ये विषय बहुत गंभीर है। ये 10th 12th के बाद आने के बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि क्लास 3-4 से ही इस पर रिसर्च करते रहना चाहिए। 7-8 साल तक लगातार जिस विषय में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसका एटीट्यूड बदल रहा है, वो समझ रहा है, सोच रहा है, जान रहा है, सीख रहा है, बोल रहा है, वो उसके बारे में पूछ रहा है, पढ़ रहा है, क्यूरियोसिटी इंप्रूव हो रही है, रिक्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है और एंटरटेन हो रहा है और लोड नहीं ले रहा है और टफर चीजें और से ज्यादा टफनेस फैक्टर को भी वो सॉल्व कर रहा है, तब कहीं जाके हमको मालूम पड़ेगा ये बच्चा के लिए ये विषय ठीक है। ना कि किसी काउंसलर के पास जाके आधे घंटे में वो बता देंगे क्या कौन सा विषय लेना चाहिए। दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जी सर, तो कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल सही हुआ कि बच्चों के जो शुरुआती फर्स्ट सेकंड जो थर्ड का जो उनका स्टैंडर्ड चलता है, जो क्लास चलता है, उसी समय से बच्चों का मतलब उनका स्किल देखकर आगे उनको करियर का उनका डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे ये बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वो हल्का हल्का साइन देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो, जैसे हम लोग को मालूम पड़ा कि वो ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, तो वो उनके पेरेंट्स समझ गए ना कि ये बच्चे को क्रिकेट में जाना है। तो देखिए, आपका बच्चा जिसमें अच्छा है वही आपके बच्चे का विषय होगा। विषय ये स्कूल के 5-6 विषय, मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, ये सब मत देखिए आप। जिस विषय में अगर आपका बच्चा बोलने में अच्छा है तो हो सकता है वो अधिवक्ता होगा, अगर आपका बच्चा खेलने में अच्छा है तो वो प्लेयर होगा, अगर आपका बच्चा डिजाइनिंग में अच्छा है तो वो डिजाइनर होगा। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है ना। तो हमें ये धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि बच्चा किस में अच्छा है। जैसे मैंने तरीका बताया, अगर इस तरीके से अगर वो करेंगे, और हम लोग साधना न्यूज की तरफ से हर बार साधना न्यूज ये प्रयास करता है कि हम लोग पेरेंट्स को एडुकेट करें। हम बहुत से प्रोग्राम भी चलाते हैं आपके चैनल पे,
और किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो साधना न्यूज में आ सकता है, हम उसको वहाँ मदद कर देंगे। सर मतलब आप बच्चों को क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, अगर आपको कुछ सुझाव देना होगा बच्चों को तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि बच्चों को मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप जानिए कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं जी, आप 10th में हो या 12th में हो, आपने जो नंबर लाया है जी, इस नंबर के पीछे आपने कितना इफर्ट्स किया था जी। क्या होता है, कई बार नंबर बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा पूरी किताब पढ़ा लेकिन 5 क्वेश्चन छोड़ दिया था और वही 5 क्वेश्चन आ गए, तो ये बच्चे को 0 मिलेगा, मतलब ये बच्चा बहुत टफर है। और मान लीजिए कोई बच्चा बाय डिफॉल्ट 5-7 क्वेश्चन ही पढ़ा था और पूरी किताब छोड़ दिया था और वही 5-7 क्वेश्चन आ गए, तो जीनियस हो गया। ये तो गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, ये एग्जाम पैटर्न सट्टा है, दिस इज रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को समझना चाहिए कि मेरे जो विषय मैं ले रहा हूं उस विषय में जितने भी आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उन आयाम में किन किन में मैं बुक के बाहर जाके सोचता हूं, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर बच्चा उन आयामों में सोचता है, बुक्स के बाहर जाके पूछता है, जानना चाहता है, क्यूरियस है और खुद नेट में बैठ के उसके बारे में और अध्ययन करता है, और जैसे मान लीजिए कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैं मैथ्स ले रहा, मैं इंजीनियरिंग बनने जाता हूं, तो क्या मैं बिल्डिंगें देखता हूं जाके, क्या मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, जहां बिल्डिंगें बन रही वहां जाता हूं, मैं वहां पूछता हूं, देखता हूं। अगर मैं इससे कुछ नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू बी गुड इंजीनियर। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग क्लास हैं जो आपके बच्चे को फॉर्मूला रटा के या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बता के जल्दी जल्दी से एग्जाम पास करा देंगे, आईआईटी में चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैं कहता हूं कि वैसी आईआईटी बेकार है, उससे अच्छा वो बच्चा जो आईटीआई में है और खुद से समझ रहा है और कुछ क्रिएट कर रहा है, वो बेहतर है। यहां पर हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे आईआईटी में हैं, लेकिन वहां से कुछ नया तो नहीं आ रहा है ना, नया तो चाइना से आ रहा है। जी 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 जी। अब आप खुद समझिए क्यों हम लोग एक छोटा सा खिलौना नहीं बना पा रहे। वाई? बिकॉज हमने जो पास किया एग्जाम वो शॉर्टकट तरीके से पास किया। एक कोचिंग क्लास वाले, एक कोचिंग क्लास नहीं है, एक कोचिंग क्लास है, ये शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया, तो ये गलत तरीका होगा। ये धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बच्चे का परसेप्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके मन में क्या आता है, वो उसके मन में कुछ आता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं दुनिया बदलूं, मैं दुनिया में क्या बदलना चाहता हूं। बच्चा इस दुनिया में जो कुछ वो बदलना चाहता है वो उसका विषय है, और उसमें अगर वो पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, सोचेगा और उसको बैकग्राउंड अच्छा मिलेगा और अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो डेफिनेटली हमारे देश के जो बच्चे हैं कल चाइना हमसे सामान लेगा, वो वक्त भी आएगा। जी सर, आपने चाइना का जिक्र किया और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में अब एआई को पढ़ाना कंपलसरी कर रही है। सितंबर से वहाँ कंपलसरी हर स्कूलों में एआई पढ़ाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं सर क्या इंडिया में भी उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मैं इसके आगे एक बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एनआई, जिसको नेचुरल इंटेलिजेंस। तो जब तक आप अपना नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं जानेंगे तो एआई सबके लिए एक सा कोर्स बनाएगा। एआई जानना जरूरी है, एआई में थोड़ा मदद मिलता है, लेकिन याद रखिए नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होती है बच्चे की, जो जैसे आपको मैं बताता हूं, न्यूटन, आइंस्टीन, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट जैसा माइकल फैराडे, माइकल फैराडे क्लास 2 क्लास पास थे, वो तो स्कूल नहीं गए। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जो स्कूल भी नहीं गए, कॉलेज भी नहीं गए, और वो विज्ञान में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि एनआई माने नेचुरल इंटेलिजेंस, माने इस दुनिया में कौन सी चीज आपके ब्रेन पर इंपैक्ट करती है, आपके मस्तिष्क में हलचल पैदा करती है, आपके मस्तिष्क में कुछ सोचने में मजबूर करती है, कुछ समझने में मजबूर करती है, कुछ बोलने में, कुछ देखने में, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में, वो चीज है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो एआई से ऊपर है। ठीक है, एआई की मदद लीजिए, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, फाइन। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहता था कि जो आप बोल रहे थे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अधिकतर आप किसी बच्चे का अगर परसेंट देखेंगे जिसका 80-90 आ रहा है, मैं अगर उसको रिटेस्ट करूंगा तो मैं आपको सच बोलता हूं वो बच्चा 40-50 से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि स्कूल्स में अक्सर जब लास्ट महीना आता है मार्च का, तो जो रिवीजन कराते हैं वो बार बार जिस क्वेश्चन को बार बार पढ़ाते हैं दिन भर, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन वो दे देते हैं, और माँ बाप को लगता है कि बच्चे ने अच्छा नंबर लाया। ये चीटिंग है, ये धोखा है। मुझे लगता है कि माँ बाप रिजल्ट ना देखे, माँ बाप एक काम करें, अपने बच्चे का बुक उठाएं और उस बुक में से कुछ भी पूछ दें, 5 क्वेश्चन, और अगर बच्चा कर लिया तो ये रिजल्ट परफेक्ट है, रिजल्ट अच्छा है, ये बेहतर रिजल्ट है, ना कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। स्कूल के रिजल्ट का वेट मत करिए, अपने बच्चे को बुक उठाइए, बीच में से कोई भी 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए। अगर आपका बच्चा दे रहा है, मतलब अब वो रिजल्ट वहां फेल भी हो जाए
तभी कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा पास है, आपका बच्चा बेहतर है, इंटेलिजेंट है, अच्छा है। जी सर, एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो रिजल्ट आया और उनके भविष्य के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस विषय में, जैसा मान लीजिए कि आपके पास मैथ्स है, बायोलॉजी वाले हैं, अगर आपने सारे विषय में अच्छा नंबर नहीं लाया, मान लीजिए खाली मैथ्स में अच्छा लाया, तो खाली मैथ्स में अच्छा लाया, फिजिक्स में अच्छा नहीं लाया, इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड इंजीनियर। अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाओगे, सीट तो मिल जाएगा, आप अच्छे इंजीनियर नहीं, क्योंकि फिजिक्स नहीं आता, आपको ड्राइंग नहीं आता। अगर आपने खाली मैथ अच्छा किया तो इंजीनियरिंग ना जाके आप प्योर मैथ्स ले लीजिए, और प्योर मैथ्स में एमएससी मैथमेटिक्स कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, और उसके बाद आपको वहां पर एक जॉब भी मिल सकेगा, आप एक ट्यूशन क्लास भी चला पाएंगे, फॉरेन में भी बहुत चांसेस हैं। अगर आप खाली फिजिक्स में अच्छे हैं, बाकी में अच्छे नहीं है, तो खाली फिजिक्स को उठाइए और पीएचडी, क्योंकि हमारे पास पीएचडी की कमी है। ये शॉर्टकट, मतलब ये जो इंजीनियरिंग, ठीक है, आप सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़े जी। तो मैंने पहले ही कहा था, यादव जी से, आपके सीनियर रिपोर्टर हैं, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि ये कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, बहुत पहले मैं कहा था, और कॉलेज सब बंद हो रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चा मैथ्स में अच्छा लगा, केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक नहीं है, आपने इंजीनियर बना दिया, फिजिक्स ठीक नहीं है, मैथ्स ठीक नहीं है, हाँ, बायोलॉजी ठीक नहीं है, जूलॉजी ठीक नहीं है, और एक चीज कोई केमिस्ट्री अच्छा है, ये डॉक्टर बन गया। नो, इट इज नॉट राइट। तो संपूर्णता चाहिए, संपूर्णता चाहिए। तो बच्चे के अगर संपूर्णता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर रेशियो नंबर जो है 1:1:1 अगर नहीं आया है, तो मत जाइए मैथ इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, जिसे एक विषय में अच्छे उसमें पीएचडी करिए, क्योंकि उसमें बड़ा ज्यादा स्कोप है, फॉरेन में स्कोप है, बाहर जा सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफ बना सकते हैं। और जिन विषयों का, जैसे मान लिया आप मैथ्स में भी अच्छे हैं, फिजिक्स में भी अच्छे हैं, और ड्राइंग में भी अच्छे हैं, और केमिस्ट्री में ठीक ठीक है, तभी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद डिग्री मत लीजिए, डिग्री कोई चीज नहीं होती है, नॉलेज बड़ा होता है। नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलता है, नॉलेज कॉलेज से बाहर मिलता है, नॉलेज समझ से मिलता है, नॉलेज सोच से मिलता है, नॉलेज डिस्कशन से मिलता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से मिलता है, नॉलेज परसेप्शन से मिलता है, नॉलेज विजुअलाइजेशन से मिलता है, नॉलेज क्रिएटिविटी से मिलता है, नॉलेज बुक्स में नहीं मिलता है, नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलता है। जी, तो ये थे हमारे साथ सैयद सर, जो तमाम विषयों पर चर्चा की। सर आपका धन्यवाद, और मिलेंगे हम फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे। बैक टू स्टूडियो।